आई स्टिल रिमेंबर वो दिन 24 दिसंबर 2000। रात का खाना हो चुका था। मैं अपना किचन प्लेटफॉर्म क्लीन विन करके रख रही थी क्योंकि मेरा बेबी सोने के टाइम पे आ रहा था। तो पीछे से 2 मिनट बाद एक आवाज़ आती है, नीहू। मेरे हस्बैंड बहुत प्यार से मुझे इस नाम से बुलाते थे। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, गुस्से में आके खड़े रहे और बहुत जोर से झापड़ लगाया। तो मैं हाथ ऐसे ही पकड़ के रखी दोनों गालों को। मुझे लगा फिर दूसरे गाल पे भी मारा जाएगा। जो मारपीट होती थी डावरी को लेके। मैं थोड़ा बहुत घर में पेंटिंग्स करती थी तो उसके मेरे पास थोड़ा सा लिक्विड केरोसिन था जिसमें ब्रश डुबो के रखे थे। उन्होंने उसको ब्रश को निकाल के किचन के वहाँ बेसिन में फेंक दिए और ये ले बोला। बस वो इतना इंस्टेंट आया कि वो आग लपेटे में आ गई। पूरा नेक, चेस्ट, पेट का कुछ ये, और अपने आप को बचाने की कोशिश में अंदर की तरफ से हाथ जल गए। ये सारी घटना मेरा 3.5 साल का बेटा देख रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मम्मा को जलाया, अपने मम्मा जी को जलाया। मुझे याद आता है मेरे सबसे छोटे चाचा ने पूछा था क्या हुआ, किसने किया। तब मैं खाली एक्शंस करके दिखा रही थी, हस्बैंड की तरफ उंगली करके कि इसको पुलिस में दे दो। पर किसी ने उस चीज़ को नहीं सुना क्योंकि वो इतने बड़े पोस्ट पे थे कि मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई, किसी ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया। रही बात मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने पलट के देखा भी नहीं। उल्टा ये बताया गया मेरे दोस्तों को और मेरे गांव साइड के एरियाज़ में या रिलेटिव्स में कि वो अब मर चुकी हैं। निर्भया जब घटा, दिसंबर की बात थी, ये न्यूज़ चालू किया और वहाँ पे सडन वो चीज़ें आना शुरू हो गई कि एक लड़की का गैंगरेप हुआ है। मुझे देखने का मन नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को शट कर रही थी। कुछ भी पेन अगर सुनती हूँ, देखती हूँ तो मैं अपने पेन में चली जाती हूँ और क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ मेरे लिए वो डरावना थी। निर्भया, fearless. So I push on. I am here. पर मैं यहाँ हूँ। But I am here. निर्भया नाटक रियल स्टोरीज थे जो लोगों के साथ घटना घटी, वो अपना रियल टेस्टिमनीज उसमें बता रहे थे। चेंज क्या आया तो अपने आप में बहुत बहुत हद तक बदलाव अलग अलग तरीके से छोटे बड़े आए थे। पेन को जितना हम परफॉर्म कर रहे थे, मैं उस पेन को उतना ही ज़्यादा डीपली समझ पा रही थी। कभी जूते, कभी बेल्ट, कभी लात, कभी मुक्के, रसोई के बर्तन से इतनी जोर से मारा। ऑलमोस्ट डेली हम लोग बहुत बार रोते थे और बुरी तरह रोते थे। फिर भी वो टीम ऐसा था कि एक दूसरे को फिर भी हम संभाल के लेके चलते थे। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से 2.5 महीने बाद घर भी आई थी ना, बॉडी का जो स्मेल आता था वो दिल दिमाग में इतना अंदर तक जा चुका था ना कि मुझे हर जगह वो खून का, वो पस का वही स्मेल बार बार याद आता था। उन सब में एक ही चीज़ थी जो मुझे बहुत तसल्ली देती थी। मेरा 4 साल का बेटा आके मेरे पास बोलता था, क्योंकि तब वाइट और पिंक चेहरा हो चुका था, मम्मा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप कितने पिंक पिंक बेबी लग रहे हो ना। एंड उसका वो छोटा सा किस करना, आके हक करना अपने आप में एक ताकत देता था और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता था मुझे कि हाँ, कुछ भी हुआ तो मुझे इसके लिए ज़रूर जीना है और मैं जीऊँगी। 2 साल 8 महीने बाद वो मेरे बेटे को लेके घर से निकल गए और वो 2003 में देखा हुआ बेटा मैंने आज तक नहीं देखा है। वहाँ से फिर मेरे अकेले की जर्नी एज अ सर्वाइवर, एज अ फाइटर शुरू हुई। निर्भया ने
बहुत कुछ सिखाया। निर्भया इतने बड़े लेवल पे हो गया कि हमने इंटरनेशनली उसके बहुत शोज़ किए। आई थिंक 300 से ज़्यादा शोज़ हमने किए हुए हैं। पिछले 10 सालों में बर्न्स और एसिड सर्वाइवल को सोसाइटी का देखने का नज़रिया हाँ कुछ हद तक ज़रूर चेंज हुआ है। अब मैं अपने आप को मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से कम नहीं मानती, तो हाँ मैं खूबसूरत हूँ, ये मैं खुद बोलती हूँ।